अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नमस्ते ते सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद और मैं हूं साजिद महमूद। आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जिसका टाइटल हिंदी में मुश्किल है कि मतलब मैं रीड इसको कर सकूं क्योंकि हिंदी में है। और अब देखते हैं वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के ओरिजिनल लिंक और हमारा इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उधर फॉलो करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का प्रधानमंत्री होना भले ही किसी भौकाल से कम ना हो, मगर बात जब देश के आम लोगों से मिलने की आती है तो जनता के इस प्यार के आगे नरेंद्र मोदी के लिए ये प्रधानमंत्री जैसे पद का भौकाल भी कुछ नहीं है। ये बात एक बार फिर उस वक्त साबित हो गई जब कानपुर के दौरे पर गए पीएम मोदी ने यहाँ के लोगों से दिल खोलकर बात की। इस दौरान ना कोई प्रोटोकॉल दिखा, ना कोई भौकाल, बस दिखा तो जनता के लिए पीएम मोदी का प्यार। ये भावुक कर देने वाला पल है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ खुद मुलाकात की और सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ लाभार्थियों से मिलने गए पीएम मोदी इस दौरान बेहद मिलनसार नजर आए और यहां तक कि लाभार्थी भी प्रधानमंत्री के सामने बेहद सहज दिखाई दिए, जैसे मानो वो कोई प्रधानमंत्री से नहीं अपने ही बीच के किसी शख्स से मुलाकात कर रहे हों। लेकिन पीएम मोदी को लेकर ये लाभार्थियों का अपनापन ही तो था, जो एक मुस्लिम महिला उनसे अपनी तकलीफ सुनाते सुनाते फपक कर रोने लगी। सर जब तलाक हुआ था, आदमी ने छोड़ा था, तो सर बहुत ज़्यादा परेशानी हमको हुई थी। 2 बेटियों को लेकर के हम कहाँ जाते क्या करते। फिर सर जब यहाँ मैं वापस अपने मायके आई हूँ, यहाँ पे सबका हमको सपोर्ट मिला। आज सर मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ। सर आप लोगों की वजह से बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे हैं, इतने बुरे मैंने सर दिन देखे हैं और कुछ नहीं देखे। थैंक यू सर। बस सर आप लोगों की बदौलत है, बस ये सोचती हूँ सर मेरी बेटियाँ और पढ़ें। तो रोते हुए पीएम मोदी को अपना दर्द सुना रही इस महिला का नाम फरजाना है, जिन्हें उनके पति ने करीब 4 साल पहले ही तलाक दे दिया था और ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये था कि वो अपनी 2 बेटियों के साथ कहाँ जाए, क्योंकि हमारे समाज में शादियों के बाद ससुराल ही घर माना जाता है और ससुराल से ही अगर किसी को निकाल दिया जाता है तो मायके में भी रहना उस बेटी के लिए आसान नहीं होता। बस यही दर्द सुनकर ये महिला पीएम मोदी के सामने रोने लगी। मेरा अपना घर कहते हैं, बेटियों को कोई घर नहीं होता, ना ससुराल होता, ना ही बात। सर ये मेरा 4 साल पहले मेरा सर तलाक हो गया था। मेरा आज कोर्ट में केस भी चल रहा है कि मुंह से उन्होंने बोल दिया था। आज सर मेरा केस चल रहा है। बस मैं ये सोचती जो मुझ पर बीती है वो मेरी 2 छोटी मासूम बच्चों पर ना बीते। बच्चों को पढ़ाइए, वो बिल्कुल आत्मविश्वास है। पति ने बस जुबान से तलाक 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 बोल दिया और इसी के साथ सारा दर्द इस महिला के हिस्से में आ गया। लेकिन इसके बावजूद फरजाना ने हिम्मत नहीं हारी और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पिछले साल 10,000 रुपए का लोन लेकर फास्ट फूड का छोटा सा काम शुरू किया। तो कानपुर के किदवई नगर की रहने वाली फरजाना की जिंदगी आज सही से बीत रही है और वो इस काम के जरिए ही खुद के साथ साथ अपनी दोनों बेटियों की भी परवरिश कर रही हैं। तो महिला के इसी जज्बे को देखकर पीएम मोदी ने भी उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और फरजाना नाम की ये महिला पीएम मोदी से बात करते करते इतनी सहज हो गई कि उनसे एक फोटो खिंचवाने का भी जिक्र कर दिया। और फिर क्या था, पीएम मोदी ने भी महिला की इस इच्छा को पूरा करने के लिए सीएम योगी को भी बुला लिया और दोनों के साथ इस महिला ने एक फोटो भी खिंचवाई जिसे वो अपनी दुकान पर लगाना चाहती हैं। इसी दौरान एक नज़ारा ऐसा भी देखने को मिला जब महिला ने पीएम मोदी से कहा कि आप मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए, बहुत अच्छा होगा। और जिसके बाद तो देखिए पीएम मोदी ने भी सिर पर हाथ रखकर खूब आशीर्वाद दिया। आना चाहती हूँ सर, सबका निकल जाए। रख दीजिए, बहुत बेटा सुखी रहो।
अब आपको बता दें कि निराला नगर रैली में आए कई योजनाओं के 25 लाभार्थियों से पीएम मोदी ने इसी तरह से अपनों की तरह बात की और उनके बीच करीब 17 मिनट गुजारे। पीएम मोदी से बात करके लाभार्थी भी बेहद गदगद नजर आए और कुछ लाभार्थियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री से वो लोग बात कर रहे हैं। उन्हें लगा कि घर का कोई सदस्य उनसे बात कर रहा है। तो इन महिलाओं को 2 दिन पहले ही ये बताया गया था कि उन्हें पीएम मोदी से मुलाकात करना है और जिसके बाद सभी महिलाओं का कोविड टेस्ट भी कराया गया था। बहरहाल इन महिलाओं से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे हैं, इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे हैं और कुछ नहीं देखे। शर्माए प्रणाम से झुको मत, झुकने का जमाना चला गया। को इतना अच्छा मुझे रिटर्न मिला है कि मुझे जो है यूनिट बड़ी करनी पड़ रही है। ये आप बढ़ रही कि आनंद आ रहा है कि मजबूरी हो रही है। और इससे मैंने लाखों में बातें करते सब लोग कह रहे हैं कि हम हर साल आप ही आए। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मैंने ये लोन अप्लाई किया, बहुत जल्दी लोन मिला। नए मकान में रहते नए मकान में रहते हैं सर। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। नमस्ते। ये स्थिति थी जैसे मतलब बच्चों को अपना पढ़ा नहीं पाती थी। आज वो स्थिति है जब मैं 2-4 लाख की मतलब मेरे पास हमेशा सर्दी गर्मी रहती है और मैंने अपने समूह से जोड़ के ना अपने और बीओ से जोड़ के मैंने महिलाओं को भी इतना आगे बढ़ा दिया है कि वो आज 10-5 हज़ार रुपये कमा रही हैं सर। और मेरा काम ये भी था सर, जैसे मैं ये मास्क लॉकडाउन में मैंने मास्क भी बनाए थे जिसका मेरे पास फंड आया था 75,000 रुपये मुझे मिला हुआ था सर। उससे मैंने अपने बीओ को कुछ दिया और कुछ अपने पास में रखा। और सर मैंने ये क्या कहते हैं ड्रेस बच्चों की मैंने 7 स्कूल की मैंने सिली थी जिसका मुझे 1,10,000 रुपये मिला था सर। और इससे मैंने जी सर ये मैं जूट से उत्पादन करवाती हूँ महिलाओं के द्वारा। यूपिका से मुझे हाँ जी सर घड़ियाँ बनवाते हैं सर। ये वैसे तो इसकी कॉस्ट 300 रुपये है। कितने समय में बनता है? सर ये 1 दिन में बन जाता है। पहले मेरे को बहुत दिक्कत होती थी ऐसे जी हाँ, और राशन कार्ड मिला मेरे को और 2 बार ही राशन मिलता है मेरे को फ्री का, और लाइट हो गई है, उर्ज्वला गैस हो गई है, सारी सुविधाएं हमको मिलती है। नए मकान में रहते हैं? नए मकान में रहते हैं सर, करीब 1 साल हो गए सर। अच्छा बना है? अच्छा बना ली सर जी का तो धन्यवाद सर जी। मेहमान बहुत आने नहीं सर जी ऐसे कुछ नहीं, खाना पकाना पड़ रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ आपका जो मुझे आपने इतना। पहले तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी, हम लोग को परेशानी बहुत होती थी। दिक्कत होती थी हम लोगों को जो है। मतलब कि अब हम लोग चैन की नींद से सोते तो हैं, कम से कम बारिश की वजह से बच्चे भी भीग रहे हैं, खुद भी परेशानी। जी सर। हाँ जी सर अभी हाँ जी। साउथ इंडियन मैं बिजनेस करती हूँ सर, जो डोसा इडली वगैरह सब मैं खुद करती हूँ सर। जी हाँ सर मैं खुद बनाती हूँ सीख लिया सर। जो पहले मैं सिलाई करती थी, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब किया मैंने, तो उनके थ्रू मैंने सीखा। मैं आज उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और सर लॉकडाउन हो गया था तो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। 2 बेटियाँ, सहारा कुछ भी नहीं था। ससुराल से सर जब तलाक हुआ था, आदमी ने छोड़ा था, तो सर बहुत ज़्यादा परेशानी हमको हुई थी। 2 बेटियों को लेकर के हम कहाँ जाते क्या करते। फिर सर जब यहाँ मैं वापस अपने मायके आई हूँ, यहाँ पे सबका हमको सपोर्ट मिला। आज सर मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे हैं, इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे हैं और कुछ नहीं देखे। थैंक यू सर, बस सर आप लोगों की बदौलत है। बस ये सोचती हूँ सर मेरी बेटियाँ और पढ़ें। बस घर मैं अब चाहती हूँ सर कि मेरा अपना घर, कहते हैं बेटियों को कोई घर नहीं होता, ना ससुराल होता है ना ही बात। सर ये मेरा 4 साल पहले मेरा सर तलाक हो गया था। मेरा आज कोर्ट में केस भी चल रहा है कि मुंह से उन्होंने बोल दिया था। आज सर मेरा केस चल रहा है। बस मैं ये सोचती जो मुझ पर बीती है वो मेरी 2 छोटी छोटी मासूम बच्चों पर ना बीते। बच्चों को पढ़ाइए, वो बिल्कुल आत्मविश्वास से भर जाएंगे। सर हम आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, जो मैं अपनी खुद की दुकान पे सर आपके साथ और हमारे माननीय सर आदित्यनाथ सर उनके साथ मैं फ़ोटो खिंचवा के मैं अपनी दुकान में लगाना चाहती हूँ सर। सबका निकल मेरे सर पे रख दीजिए। जाएगा। बहुत चलिए बेटा सुखी रहो। सिलाई करते हैं सर जी विजयनगर में, और हमने सिलाई सिखाते भी हैं और 10-20 लोग का हम सिखाते भी हैं। हम वही सोच रहे हैं कि बड़ा अब अवसर करें आपके जो राशन मिला लॉकडाउन में सबको गरीबों का, सबकी कृपा है। आप लोग सब लोग विजयनगर से आप लोग का सब लोग कह रहे हैं कि हम हर साल आप ही आए। मैं स्वनिधि योजना की तरफ से हूँ। मेरे पास भी कोई काम नहीं था लॉकडाउन के पहले। जब लॉकडाउन लगा था तभी मैंने भी ऐसे ही किया था। मुझे पैसे मिले थे लॉकडाउन में, मेरा इशू हुआ था लोन,
बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, वहाँ से मिला था, तब मैंने अपने मार्क्स बनाने शुरू किए थे। मैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत मैंने 12th किया था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। बिजनेस के लिए जब आपका स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम थे तो मुझे वहाँ से बहुत प्रोत्साहन मिला। तो मैंने जब पता किया तो मुझे इस योजना के अंतर्गत मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया। कितने लोगों को रोजगार देते हैं? सर अभी 6 लोग हमारे पास काम करते हैं और जो जॉब वर्क में हम लोग देते हैं तो करीबन 10-12 लोग जॉब वर्क में रहते हैं, तो 15-16 लोगों को जॉब भी प्रोवाइड होती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से मुझे 15 लाख रुपए के लोन की प्राप्ति हुई और उसके बाद मैंने बहुत बड़े से अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की है। इस समय 10 से 12 लोगों को रोजगार दे रखा है। कुछ सर सब कुछ बनाते हैं, बिस्किट से लेकर केक से लेकर जितना कुछ बेकरी में बनता है सब अपना बनाते हैं। एगलेस बेकरी स्टार्ट की है मैंने। पहले परिवार में ये व्यवसाय था? नहीं सर, कुछ नहीं था। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मैंने ये लोन अप्लाई किया, बहुत जल्दी लोन मिला, उससे मैंने खुद से अपना ही बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने डिप्लोमा लिया बेकरी में। बाई चांस मेरा स्टाफ चले जाता तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कैसे बनाना है, कैसे कुकिंग करनी है, और बहुत अच्छे से सर मैंने आपके PMEGP मतलब आपके थ्रू मुझे लोन प्राप्त हुआ है और मैंने सुपर फूड मैन्युफैक्चरिंग 10 लाख का, हाँ जी, और अभी मैंने सुपर फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया है। सर मैं प्रणाम सर। ओहो, झुको मत, झुकने का जमाना चला गया। अपना काम शुरू करा एक छोटे से रूम से, फिर 3 साल दौड़ने के बाद जब नहीं सर लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज का है, तो पहले दिन से ही मैंने एक अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया था बूहो अरमानो के नाम से। और सर ODOP के अंतर्गत मुझे 30 लाख का लोन मिला था। सर समझिए कोविड में उस लोन ने मेरे लिए एक तरह से संजीवनी का काम करा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से मुझे लाभान्वित हुआ हूँ। 15 लाख का लोन लिया था सर, उसमें मुझे जो 25% सब्सिडी मिली थी। अब सर उसको इतना अच्छा मुझे रिटर्न मिला है कि मुझे जो है यूनिट बड़ी करनी पड़ रही है। ये आप बढ़ रही कि आदत आ रहा है कि मजबूरी हो रही है? चलिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आपने पूरी ईमानदारी के साथ अपने पास जो कौशल्य था उस कौशल्य को जोड़ दिया और उसका परिणाम ये आया कि आज आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो ही ख़त्म। वाकई बहुत अच्छा लगा कि मोदी साहब जो है ना अपने लोगों के साथ मतलब कि ऐसे मिल रहे हैं कि जैसे कि वो ये समझ रहे हैं कि ये कोई PM साहब नहीं मिल रहे, आम शख्स, हमारी तरह प्रॉब्लम है, उनके जो मसले हैं वो सुन रहे हैं। मेरे हिसाब से मतलब ना इसमें 2 ही बातें थी, एक तो वो मुस्लिम औरत की थी बात, तलाक वाली, और एक मतलब जो लोन वाली। तलाक वाली तो मामला वो उनका आपस में है, मतलब वो होपफुली वो सॉल्व हो जाएगा या किस तरह भी है। लेकिन जब एक बात पे हम बात करना चाहेंगे कि मतलब जो स्कीम उन्होंने दी है ना, मतलब देखिए मतलब कितने बंदे उससे मतलब मेरे ख्याल से 5,000, 5-10,000 और 15,000 तक मेरे ख्याल लोन था। नहीं 5-10 हज़ार से 30 लाख तक, मतलब वो 30 लाख तक बिल्कुल। इस लोन से जिस तरह उन्होंने मतलब एक अपनी जिंदगी को बनाया है, हाँ, वो बिल्कुल एक कहते हैं ना, जारी बात है, ये आइडियल ही है उनके लिए PM मोदी जी। क्योंकि अब देखिए कोरोना में, लॉकडाउन में काफ़ी सिचुएशन ख़राब थी, मतलब क्या कहते हैं कि रोज़गार नहीं था लोगों के पास। लेकिन जब उनको लोन मिला, लोन के साथ उन्होंने अपना काम शुरू किया। उनका मतलब लॉकडाउन में भी वो प्रॉपर अपनी सरवाइव करते रहे, मतलब उनको दिक्कतें नहीं पेश आई। यही बात होती ना कि मतलब यार, और सबसे बड़ी ये बात है कि मतलब उन्होंने लोन दिया, लोगों ने लोन लिया और साथ साथ मतलब ईमानदारी से। अब देखें वो मुख्तलिफ कह रहे थे कि हमने सिलाई वाला काम शुरू किया, आगे हमने 2-3 औरतें रखी हुई हैं, मतलब उनको भी सिलाई सिखाते हैं। और एक भाई कह रहे थे बेकरी का, मैंने 15 लाख, मेरे वालिद एक्सपायर हो गए थे, मैंने 15 लाख का लोन लिया। मैंने मतलब बेकरी में डिप्लोमा किया और बेकरी की हर आइटम बिल्कुल। ये तो यार देखे ना, मतलब बेकरी जो है ना, बेकरी वाला प्रोडक्ट हर कोई मतलब खाता है, चलता है। हाँ। और साथ साथ मतलब जो उन्होंने काम बताए हैं वो मतलब सोसाइटी के लिहाज से मतलब वो ठीक थे। और उन्होंने मतलब देखे
साथ अपना कारोबार भी किया और एक अब स्टेज पर वो खड़े। लेकिन ये आएगा अगर हुकूमत उनको लोन देती तो ऐसे नहीं दे देती, कुछ चीज़ देख के देती कि ये लोन लेने के काबिल हैं कि नहीं, उसकी पूरी जो है ना वो क्या कहते हैं कि डिटेल के साथ देते हैं। अगर वो लेके भाग जाए, पड़ताल करते हैं ना, जांच पड़ताल। अगर वो लोन ले 2-3 लाख रुपया लोन ले तो वो लेके भाग जाए, यार भागने वाला नहीं कंसेप्ट मेरे ख्याल से। या तो वो अपनी जमीन नहीं वो मैं बात बताता हूँ कि सबसे पहले तो वो जांच पड़ताल करते हैं, ऐसे ही नहीं कि मैं मुंह उठा के चला गया और मैंने कहा कि मुझे इतना लोन चाहिए वो दे देंगे, इस तरह नहीं होता। अब गवर्नमेंट भी जारी बात है कि वो पूरे मुल्क को रन कर रही होती है, उसने सारी जांच पड़ताल करनी है किस तरह का बंदा है, ये वाकई ही मतलब क्या मैं कहता हूँ कि पुरजोश है कि अपना मतलब कारोबार करे, अपना मतलब निज़ाम ठीक कर सके, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये ठीक है काम करने वाला है या नहीं करने वाला। मतलब ये तो नहीं कि मतलब 15 या 30 लाख का लोन लिया और मतलब साथ वो कुछ गेमें खेली और जुआ खेला और साथ मतलब वो मैं खाने। अच्छा दूसरी बात पता है इनकी इस हुकूमत की क्या है, वो लोन दे के ना वो फिर उसकी देखते हैं कि ये बिल्कुल काम इसका कैसे चल रहा है। मतलब उधर जाते भी हैं कि वाकई लोग चेक करते हैं कि मतलब ना लोग काम कर भी रहे हैं कि जो हमने कर्जे दिए हैं लोगों को फ़ायदा हो भी रहा है, फ़ायदा उठा भी रहे हैं या मतलब क्या कर रहे हैं कि मतलब जांच पड़ताल दोबारा भी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो एक कह रहे थे कि हमने लोन के लिए अप्लाई किया तो हमें बहुत जल्द लोन मिल गया। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोन लेने के लिए ना फिर उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनकी फरमाइश और उनको रिश्वत भी देनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है रिश्वत दे के फिर लोन लेना पड़ता है। लेकिन अब वो देखें आपने कहा अब देखें मतलब इनका निज़ाम देखें कि माशाल्लाह काफ़ी 30 लाख तक लोन था, गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई हुई है उन्होंने। और इधर देखें हमारे पाकिस्तान में देखें अब वो निज़ाम काफ़ी चल रहा है। अब जो हमारे PM है इमरान खान, उन्होंने भी मतलब ना कुछ प्रोजेक्ट इस तरह के शुरू किए हैं नौजवानों के लिए जो बेरोज़गार हैं, मतलब वो लोन लें। ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ से कहाँ तक है। मेरे ख्याल से 5 लाख से स्टार्ट हुआ था उनका, 10 लाख दिख रहा है मेरे ख्याल से। मुझे ये मतलब कन्फर्म नहीं है। और ये बात हुई थी कि मतलब वो साथ साथ लेते हैं लोन और स्टूडेंट के लिए भी उन्होंने काफ़ी अच्छा पैकेज लगाया था ताकि वो अपना काम करें। सबसे बड़ी ये बात है कि मतलब आपने अगर एक चीज़ दी है तो उसकी खोज भी रखें, आप मतलब उधर देखें भी, विजिट भी करें कि मतलब जो बैंक हमारी गवर्नमेंट नौजवानों को दे रही है वो कुछ कर भी रहे हैं या वैसे ही जिस तरह मोदी जी मतलब मीटअप उन्होंने किया है सारी, मतलब देखें बड़ी अच्छी बात है, वो कितने फ्रैंकली बातें कर रहे थे। बिल्कुल और यही चीज़ होती है मतलब एक लीडर इस तरह जाए और एक तो अवाम बहुत खुश होती है और अवाम फिर सोचती है कि भाई मैंने जो लोन लिया है मैंने उससे अपनी हुकूमत को भी फ़ायदा पहुंचाना है और ख़ुद भी फ़ायदा उठाना है। और दूसरी बात यह है कि वो जब वो उनके साथ मीटअप कर रहे थे ना, वो उनको वो क्या कहते हैं दुआ दे रहे थे कि आप अगली हुकूमत भी है ना वो भी आप आएँ। इस तरह अपनी अवाम के अंदर इस तरह काम करें, उनके साथ मीटअप करें तो वाकई गैदरिंग हो सारी, मतलब वाकई वो ना अवाम जो उनको पसंद करते हैं। अब मैं अपनी बात बताऊँ, अगर मेरी मुलाकात इमरान खान से हो जाए तो मैं ये कहूँगा कि यार इनसे बड़ा लीडर ही नहीं है, मैं मतलब तो बिल्कुल इसको वोट दूंगा। ये जज्बात और फीलिंग्स होती हैं कि अब जब आप प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं तो आपको तो 1-2 दिन ना नींद ही नहीं आती। वो यार प्राइम मिनिस्टर और साथ मैंने सेल्फी ली और सेल्फी को बार बार देखते रहते हैं। अच्छा एक बात मैं मजे की बताता हूँ, मैं जिस फील्ड में हूँ ना वॉलीबॉल की फील्ड में हूँ, मैंने एक दफ़ा ना एक बहुत ही हाई लेवल का जो खिलाड़ी था ना उसके साथ सलाम लिया और सलाम लेने के बाद जब मैं वापस घर आया ना पिंड अपने गाँव में तो मैंने लोगों से सलाम नहीं लिया। उन्होंने कहा यार क्या बात है आप हमसे सलाम नहीं ले रहे। मैंने कहा कि अब मैं आपसे सलाम लूँ और उस खिलाड़ी से मैंने सलाम लिया है। मतलब ये तो जज्बा देखें, तो उनका भी यही सूरत हाल होती है। जब आपके साथ PM साहब मिले तो आपके फीलिंग्स ही और वो जज्बात ही नहीं रही, वो फीलिंग्स ही नहीं रही। बिल्कुल इसी तरह ही है। जज्बात बदल गए, फीलिंग्स बदल गई।
बस यही बात थी। हाँ। और दूसरा यार, गैदरिंग जिस तरह वो करते हैं, मतलब वो पूछते हैं सारा, मतलब ना वो पूछते हैं कि क्या क्या सीन है, क्या चल रहा है और क्या दिक्कतें आपको पेश आ रही हैं, क्या मुश्किलात हैं, आप किस तरह काम, ये बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह अब हमारे प्राइम मिनिस्टर मतलब वो पहले प्राइम मिनिस्टर इस तरह नहीं करते थे, अब प्राइम मिनिस्टर हमारे बेसिकली एक उन्होंने रखा होता है कि काल पे वो एक प्रोग्राम होता है, मतलब उस पे काल पे हर कोई कॉल कर सकता है और ऑन कैमरा वो पूछ सकता है कि कोई भी सवाल हो वो पूछ सकता है कि मतलब आप ये चाहे क्रिटिसाइज करना हो, चाहे कोई भी हो, मतलब डेमोक्रेसी में ये बात तो है कि मतलब आपको अवाम का जवाबदेह होना पड़ता है। इसी तरह आपको, क्योंकि अवाम ही आपको चुनती है और आपने ही अवाम को जवाब देना होता है, आंसरेबल होते हैं आप। बिल्कुल जो तो भी वाकई यार ये वाली वीडियो देख के ना वाकई हमें महसूस हुआ कि मोदी साहब के साथ उनकी अवाम कितना प्यार करती है। यार जवानों को अब देखें, मतलब यंग यूथ को आपने ऊपर ले जाना है तो इस तरह के आपको क्या कहते हैं कि निज़ाम बनाना पड़ता है, इस तरह के आपको काम करने होंगे। तो और वाकई यार, तो वाकई वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी और अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात है। ओके बाय।